हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्कैम क्या है, धोखा क्या है, ये महात्मा विदुर अपनी नीति में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि पशु बोलना चाहता है, वाच मिच्छन्ति पशुओं। हमारे अनुसार अगर पशु की कोई इच्छा रही होगी तो वो बोलने की होगी, वो हमसे बात करना चाहेगा, वो बताना चाहेगा अपने शोषण की कहानी कि हम उसका शोषण कैसे करते आए हैं। तो पशु बोलना चाहता है, लेकिन जो बोल सकता है मानव, वो क्या चाहता है? धनम चैव मानवः, वो मानव धन चाहता है। हमें लगता है कि धन हमारे सारे दुखों को दूर कर सकता है। विदुर कहते हैं लेकिन जिसके पास धन है उससे तो पूछ लो, धनी क्या चाहता है? धनी स्वर्ग मिच्छन्ति, वो धनी स्वर्ग चाहता है। धनी को लगता है कि ये जो सुखों की अवधि है कितनी 70, 80, 100 साल, नहीं, सुख लंबे किए जा सके, वो स्वर्ग चाहिए, वहां स्वस्थ शरीर मिले, कल वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी सोचे तत्क्षण उसे प्राप्त हो जाए। तो धनी स्वर्ग चाहता है। लेकिन अंत में विदुर कहते हैं कि सावधान, स्वर्ग के देवताओं से तो पूछ लो वे क्या चाहते हैं। मोक्ष मिच्छन्ति देवता, देवताओं को मोक्ष चाहिए जहां पर सुख और दुख दोनों ना हो। क्यों? क्योंकि सुख अगर बीते ही नहीं तो एक तरह का दुख बन जाता है। तो विदुर अपनी नीति में बस यही बताना चाह रहे हैं कि पशु बोलना चाहता है, बोलने वाला मनुष्य धन चाहता है, धनी स्वर्ग चाहता है, स्वर्ग के देवता मोक्ष चाहते हैं। बस तुम जहां हो वहां से सुखी नहीं हो, तुम्हें कहीं और पहुंचना है, कहीं और की दौड़ है, कुछ और पा लेने से तुम सुखी हो जाओगे, ये मान कर बैठे हो। यही सबसे बड़ा स्कैम है। क्यों? अपने जीवन को पलट कर देखो। सालों पहले क्या कुछ नहीं चाहते थे, क्या कुछ नहीं मिला, तुमने चाहा था, कुछ मिल गया, लेकिन मिलते ही उसका मूल्य खो गया। फिर तुमने अपना निशाना किसी और चाह पर लगाया, वो भी मिला, लेकिन उसको मिलने के बाद भी मन रीता का रीता रह गया। यही सबसे बड़ा धोखा इस जीवन का कि चाह की चिंता कभी नहीं मिटने वाली। इसलिए जहां हो, जैसे हो, वहीं जाग जाओ, फिर यह अस्तित्व तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाएगा और तब तुम कह पाओगे आनंद अमार जात, उत्सव अमार गोत्र, मैं आनंद हूं और इस त्रिलोकी का उत्सव मेरे भीतर बज रहा है, मेरे भीतर चल रहा है। ऐसा महात्मा विदुर कहते हैं। धन्यवाद।